औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? इंशाअल्लाह आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बहुत खुश हूँ और खैरियत से हूँ। तो हमारी फजर की नमाज के बाद तिलावत कुरान के बाद हमें एनर्जी मिल गई है पूरे दिन को बूस्टर तरीके से बिताने की और पूरे दिन को बरकती बनाने की। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत ही खास है। आज अम्मी के यहाँ पे 11वीं शरीफ की न्याज है, तो आज मैं अपने अम्मी के यहाँ पर ही हूँ और आज के दिन की शुरुआत हम अपने अम्मी के घर से ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के यहाँ पे अम्मी है, पापा है, भाई है और अल्हम्दुलिल्लाह भाभी है जो बहुत प्यारी है। और अम्मी बना रहे हैं मलीदा। अम्मी के हाथ का मलीदा सभी को बहुत पसंद आता है और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मैं रवे का बनाती थी और अम्मी जो है वो गेहूं के आटे का बनाते हैं। और जो मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तो इतना इंजॉय करते हैं। वैसे नानी के घर पे पढ़ाई करता कौन है, बच्चे एग्ज़ाम में इसलिए थोड़ा सा नाम के लिए बस पढ़ने बैठे हैं, लेकिन वो इंजॉय ज़्यादा करते हैं यहाँ पे। और ये जियाना जो है वो झाड़ों के साथ खेल रही है। ये जो बगीचा है छोटा सा अम्मी का गार्डन है, वो पहले दरवाजे के सामने हुआ करता था, पर अम्मी ने जियाना के डर की वजह से उसे ऊपर शिफ्ट कर दिया। पर जियाना तो जियाना है, वो वहाँ पर भी पहुँच गई। आज हमें बनाना है बिरयानी, दाल मलीदा। तो अम्मी बना रहे हैं। पहले अम्मी और मैं मिलकर बनाया करते थे, पर अब भाभी और मैं मिलकर बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह भाभी बहुत अच्छी है मेरी, माशाल्लाह। और चलिए अब हम बिरयानी की तैयारी करते हैं। अम्मी कहते हैं जब भी खाना बनाओ तो दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ के बनाया करो, इससे खाना लजीज भी बनता है और बहुत बरकती भी हो जाता है। इसलिए चलिए दरूद शरीफ पढ़ के शुरू करते हैं हम खाना बनाने की तैयारी। जो 11वीं शरीफ का जो दिन है वो सिर्फ एक रस्म नहीं है कि चलो उसे एक रस्म है इसलिए हम 11वीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। 11वीं शरीफ का दिन जो है ना, हमें वो एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हजरत गौसे आजम की याद का दिन है। और हमारे गौसे आजम दस्तगीर की ज़िंदगी जो है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो हमें इल्म सिखाती है, सब्र सिखाती है और सिखाती है कि खिदमत करने से ही बरकत होती है। तो ऐसे थे हमारे गौसे आजम दस्तगीर के घर पे जो है वो फातिहा की तैयारी बड़े ही प्यारों से और बरकतों से होती है। नीयत जब हमारी साफ़ होना, चाहे कोई भी काम करते वक्त हो, खाना बनाते वक्त हो या कुछ भी काम करते वक्त नीयत साफ़ रखो ना, तो हमारा जो काम है ना वो भी एक इबादत बन जाता है। क्या कभी आपने सोचा है जन्नत जाने का रास्ता कहाँ से शुरू होता है? वो मस्जिद से नहीं होता है, वो घर से शुरू होता है। रसूलुल्लाह हमारे प्यारे आका ने फरमाया है, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करे। अगर माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात ना की, बीवी को इज्जत दी और बच्चों से प्यार करे, तो समझो अल्लाह तुमसे राज़ी है। इसलिए हमें हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए और सबसे अच्छे से पेश आना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार हो, हमारे घर वाले हो या और कोई भी हो। से बात करते करते अखनी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए अखनी बन गई है। मैंने सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स करके कुकर में हम एक भाप दे देंगे, क्योंकि ये मटन बिरयानी है। अगर चिकन बिरयानी होती तो इसकी ज़रूरत नहीं रहती। मैं थोड़े थोड़े मसाले रख देती हूँ ताकि मैं एंडिंग में जब भाप देकर हो जाए तो वो सारे मसाले डाल सकूँ, इसलिए हम कुकर लगा देते हैं। कुकर में अभी एक तरफ दाल हो रही है और एक तरफ अखनी पक रही है। देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं अपने नानी के घर पे। इनकी मुस्कुराहट देखिए, इनका खिलखिलाना देखिए और इनका खेल देखिए। ये बहुत एंजॉय करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नखरे उठाने वाले नाना नानी और मामा और मामी जो रहते हैं। बच्चे यहाँ जितना एंजॉय करते हैं ना, वो हमारे घर पर नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी बहुत ज़्यादा है और घर पे प्यार करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए। और हमारे घर पे थोड़ी सी कम स्पेस है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है। दो रूम के मकान में वैसे इतना एंजॉय नहीं कर पाते बच्चे, यहाँ पे उनको टेंशन नहीं है, ये बहुत एंजॉय करते हैं। और देखिए अब अखनी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। एक भाप दे दिए थे हमने इसको, इसलिए अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब मैं ना अगर मटन की अखनी हो ना तो मैं आधे मसाले पहले डालती हूँ और फिर भाप देने के बाद में आधे मसाले डालती हूँ। मैं एकदम से एक स्टार्टिंग में ही पूरे मसाले नहीं डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी कच्ची अखनी की ही बिरयानी ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए। एक तरफ हमने चावल को भी रख दिया है बघार देकर। अब हम अंदर आने के बाद चावल को डाल देंगे उसमें। बस अब हमारी बिरयानी थोड़ी देर में ही बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। हमेशा ज़रूरी नहीं है ना कि बरकत सिर्फ पैसों में ही हो। बरकत
बरकत ना नीयत से भी होती है, नीयत को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। और जब भी हम काम करते रहते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह करते हुए ही काम करते रहना चाहिए, जिससे हमें थकान भी नहीं होती और काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब काम ईज़िली तरीके से कर देती हूँ। थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, पर मुझे दोपहर में रिलैक्स करने के लिए वक़्त ज़रूर मिल जाता है। अब देखिए हमारी यखनी भी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। हमने चावल भी डाल दिए उसमें। अब हम इसमें तो केवड़ा वाटर डाल देंगे और प्याज डाल देंगे जो फ्राई की हुई थी वो, और पुदीना और संभार डाल देंगे और इसको ढककर बिल्कुल रख देंगे। इसलिए ना सब्र करना चाहिए और मुस्कुराना भी सुन्नत है, इसलिए अगर हम किसी को देख के मुस्कुरा लेते तो हम नेकी तो कमा लेते हैं यार। तो मुस्कुराना भी ज़रूरी है एक दूसरे को देख कर। चलिए अभी फातिहा के लिए सब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए मेरे शौहर फातिहा दे रहे हैं, मेरा भाई बैठा है, मेरा बेटा बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग इकट्ठा हो उस पाक की याद में पढ़ी हुई हर आयत, हर दरूद दिल में एक सुकून दी जाती हैं। आप बताइएगा ज़रूर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है या नहीं। आप भी अपने अम्मी के घर पे ऐसे ही एंजॉय करते हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी न्याज़ के वक्त जो खुशी होती है ना सबके चेहरों पे, वो खुशी ही बरकत होती है, वो खुशी ही सुकून होती है। और अम्मी हमेशा कहते हैं जिस न्याज़ में सब खुश हो ना, वो न्याज़ हमेशा कबूल। ब्लॉग में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।